चलिए, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता लेता हूँ। मेरा नाम कुमार आयुष है और पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, और बाकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे है। इस पे टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें दो वर्ड आ रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझे अगर हम लोग, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें एक बहुत ही बढ़िया फिनोमेना देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन। और ये वेरिएशन क्या चीज़ होता है जिसको हम लोग डिटेल में आगे जेनेटिक्स में देखेंगे। ठीक है, जेनेटिक्स में अच्छे से समझेंगे। और फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स का हम लोग बात करें जिसमें फ्लावर्स होता है। इनको बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। बहुत ही आसान सा बात है ये तो, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। इस चैप्टर का एक बहुत ही सिंपल फ्लो है। सिंपल फ्लो कहने का मतलब क्या फ्लो है इस चैप्टर का? चैप्टर का फ्लो ऐसा है कि इसको 3 पार्ट में आप तोड़ सकते हैं: फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वो इवेंट होता है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में आकर के फ्यूज होता है। इस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन उसके पहले का इवेंट, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन उसके बाद का इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन हम लोग मान करके चलते हैं कि 1 से 2 लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। फर्टिलाइजेशन 1 लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन 1 या 2 लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। तो कुल मिला करके 4-5 लेक्चर में हम लोग चैप्टर को सम अप कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा, हाँ, तो इस पैराग्राफ में यही बता रहा है कि अच्छा हुआ कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से क्या फ़ायदा हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से इतने सारे जो वैरायटीज़ हैं फ्लावर्स के, ग्रीन, येलो, रेड, ये जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये हम लोग को इसी वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता तो इतने सारे कलर हम लोग को देखने नहीं मिल पाते। क्योंकि क्योंकि वेरिएशन नहीं होता, वेरिएशन नहीं होता तो इतना सारा कलर हम लोग को देखने नहीं मिलता। आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो है फ्लावर के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होता है? फ्लावर होता है। फ्लावरिंग प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? फ्लावर है। और फ्लावर में मेजर मेजर 4 पार्ट होते हैं। मेजर मेजर कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। एंड्रोसियम, गाइनोशियम, कैलिक्स और कोरोला। एक एक करके समझते हैं। एंड्रोसियम क्या होता है? एंड्रोसियम कलेक्शन ऑफ स्टेमेन होता है। एंड्रोसियम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टेमेन। थोड़ा सा तेज रखेंगे इसको क्योंकि हम लोग बस सम अप कर रहे हैं चैप्टर को। तो एंड्रोसियम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें 2 पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट अभी देखेंगे हम लोग नीचे। और गाइनोशियम, गाइनोशियम क्या है भाई? तो गाइनोशियम है कार्पल्स का बहुत सारा कलेक्शन। कार्पल्स का बहुत सारा कलेक्शन जो है वो क्या है? गाइनोशियम। कैलिक्स किसको बोलते हैं? कैलिक्स आपको बोलते हैं सेपल्स को। सेपल जो साइड में पत्ती लगा हुआ होता है, फ्लावर के नीचे नीचे जो पत्ती ऐसा साइड में लगा होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सेपल्स। और जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग कह देते हैं कोरोला। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? कोरोला। नॉट कोरोना, कोरोला। ठीक है, पता चला कि आप कोरोना समझ गए। तो आगे हम लोग बात करें, हाँ, ये अभी डायग्राम भी हम लोग को दिख जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा एंथर। एंथर ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट को जोड़ दे तो ये क्या बन जाता है? स्टेमेन। और बहुत सारे स्टेमेन को अगर हम लोग कलेक्ट कर दे तो वो क्या बन जाता है? एंड्रोसियम। और यहाँ पे आपका हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया कार्पेल। कार्पेल में 3-4 पार्ट है। स्टिग्मा, स्टिग्मा ये ऊपर वाला पार्ट। स्टाइल ये पूरा एक जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। और ओवरी जो ये सॉलिड पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी। सेपल्स हो गया, कैलिक्स जिसको कह रहे थे सेपल्स, ये जो ग्रीन कलर का पत्ता होता है। और ये हो गया कोरोला जिसको हम लोग पेटल भी कह रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? पेटल्स भी कह रहे हैं। पेटल्स, एक मिनट, ये पेटल्स, यहाँ पे हम लोग को पेटल्स दिखाई पड़ रहा है, ये पेटल्स। पेटल्स, पेटल्स जो कलरफुल पार्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे।
आगे हम लोग बढ़ते हैं इससे और हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या स्ट्रक्चर और इवेंट। हम लोग बात की अभी कि हम लोग चैप्टर को 3 हिस्से में तोड़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन का। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग गैमेट्स को बनाएंगे। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो गैमेट्स होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग पहले गैमेट बनाने का कोशिश करते हैं, गैमेट बनेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि ये गैमेट्स का फॉर्मेशन, अब क्योंकि दो इवेंट है, दो गैमेट्स है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो एक बार मेल गैमेट बनाने का ट्राई करेंगे और एक बार फीमेल गैमेट बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो किसका बात करेंगे? मेल गैमेट को फॉर्म करने का बात करेंगे। मेल गैमेट को फॉर्म करने का बात करेंगे। और मेल गैमेट कहाँ फॉर्म होता है? मेल गैमेट फॉर्म होता है आपका ये, मेल गैमेट कहाँ फॉर्म होता है? मेल गैमेट फॉर्म होता है कहाँ? अभी हम लोग बात किए थे स्टेमेन में। कहाँ मेल गैमेट फॉर्म होता है? स्टेमेन में। मतलब कलेक्शन एंड्रोसियम था और अकेला वाला क्या था? स्टेमेन। तो एक्चुअल में मेल गैमेट फॉर्म कहाँ हो रहा है? स्टेमेन में। और कौन है मेल गैमेट यहाँ पे? नाम सबको ही तुम लोग सुने होंगे, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमेट है और वो फॉर्म कहाँ हो रहा है? स्टेमेन में। स्टेमेन में भी कहाँ हो रहा है? एंथर में। स्टेमेन में भी कहाँ हो रहा है? एंथर में। और ये क्या है? फिलामेंट, जो अटैच हो करके रखेगा फ्लावर के साथ, फिलामेंट और एंथर। तो हम लोग को मेल गैमेट कहाँ मिलेगा? एंथर में। तो धीरे धीरे समझते हैं अभी। मतलब मेरे हिसाब से पढ़ाई वही है, पढ़ाई नेटफ्लिक्स के सीरीज के जैसा है, एक दिन में नहीं समझा जा सकता है। एक क्लास में अगर आप चाहते हैं कि हम लोग सब समझ जाए तो वो दिक्कत है। थोड़ा स्लो स्लो हम लोग पढ़ते हैं और धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड होता है चैप्टर के अंदर में। तो हम लोग समझते हैं पहला बात, जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है वो है स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और इसके साथ हम यही रिकमेंड करेंगे तुम लोग सबको कि एनसीईआरटी रीड करो और जो भी लाइन नहीं समझ में आए वो लाइन तुम लिख दो। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में ही लिख दो, ये मेरे लिए भी नया है लेकिन उसमें ही लिख दो, तो फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो अभी समझते हैं हम लोग कि जो हमारा समझना है वो सबसे पहले क्या है कि मेल गैमेट कैसे बन रहा है उसको समझना है। मेल गैमेट फॉर्म कैसे हो रहा है? मेल गैमेट कौन है? पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बंद है। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म हो रहा है? पॉलन ग्रेन, उसके अंदर मेल गैमेट कैसे फॉर्म हो रहा है? मेल गैमेट का एक सेल है, एक स्पेशल सेल है जो आगे चल करके फ्यूज होगा। तो ये पॉलन ग्रेन बनने का जो पूरा रास्ता है, एक पूरा हिस्ट्री है, उसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं कि ये कैसे बन रहा है भाई। तो हम लोग अपना कहानी जो स्टार्ट किए थे स्टेमेन से, कहाँ से कहानी स्टार्ट किए थे? स्टेमेन से। तो समझने का कोशिश करते हैं। ये है भैया एक स्टेमेन। ठीक है, ये देखो ये एक स्टेमेन, ये है तुम्हारा एंथर और ये है तुम्हारा फिलामेंट। यहाँ तुमको दिख रहा है फिलामेंट। ठीक है, अब ये जो एंथर है, ये एनसीईआरटी कहेगा कि एंथर जो है तुम्हारा ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है? अभी इसको यहाँ पे एक डायग्राम हम देखे हुए थे, ये देखो, ये देखो दिख रहा है, ये मतलब इनमें दो लोब प्रेजेंट होगा। दो क्या प्रेजेंट होगा? लोब प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एक लोब है, ये वाला लोब, और एक यहाँ पे लोब। अच्छा, हो सकता है नहीं भी दिखाई पड़ रहा हो, यहाँ पे तो दिखाई पड़ रहा होगा। ये एक लोब है और ये एक लोब है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये एक लोब है और यहाँ पे ये एक लोब है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और जब इसको यहाँ से तुम कट करोगे, यहाँ से जब तुम इसको कट करोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तुमको दिखेगा। और ये जो तुमको खाली जगह दिख रहा है इसको कहते हैं पॉलन सैक। मतलब पोटली, मतलब उसके अंदर भरा हुआ है पॉलन ग्रेन्स। ये जो पोटली है, पोटली के अंदर क्या भरा हुआ है? पॉलन ग्रेन्स। तो बात समझने की कोशिश करना कि ये जो अंदर खाली जगह है इसको कह रहे हैं पॉलन सैक। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पॉलन ग्रेन्स। और ये जो हो गया है तुम्हारा, क्या हो गया है? बाइलोब स्ट्रक्चर। तो हर लोब में तुमको क्या दिख रहा है? कुछ खाली खाली जगह दिख रहा है। हर लोब में तुमको क्या दिख रहा है? खाली जगह दिख रहा है। इस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन सैक। लेकिन ये जो पॉलन सैक है स्टार्टिंग में नहीं बना होता है। जब प्लांट में फ्लावर बन रहा होता है तो तुरंत पॉलन सैक नहीं बन जाता है। हम लोग ये जर्नी देखेंगे कि पॉलन सैक बनता कैसे है, ये पॉलन सैक कैसे बनता है।
तो कुछ कुछ लाइन हम लोग यहाँ पे पढ़ करके मार्क कर लेते हैं कि कुछ कुछ लाइन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो फिगर है ये किसका है, स्टेमेन का फिगर है। ये किसका फिगर है, स्टेमेन का है। कैसा दिखना होता है, लॉन्ग होता है और सिलेंडर स्ट्रक्चर्स का होता है, ठीक है। मतलब कि लॉन्ग सिलेंडर वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। एंड टर्मनी जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर, यहाँ पे तुमको जनरली कैसा दिखेगा, बाइलोब स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर। ये वाला हो गया एंथर और ये वाला हो गया तुम्हारा फिलामेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन देखना है, यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। प्रॉक्सिमल एंड, पास वाला। प्रॉक्सिमल एंड हमेशा कौन सा वाला होता है, पास वाला होता है। किसके पास में हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, किसके पास, ये जो ब्रांच हो गया, ये जो ब्रांच हो गया, ब्रांच में यहाँ पे फ्लावर लगा है, तो यहाँ से एक्सिस के पास में कौन है, एक्सिस के पास में ये नीचे वाला पार्ट है। एक्सिस के पास में कौन वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। कौन वाला एंड, प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड, यहाँ देखो लिखा हुआ है, proximal end of the filament is attached to the thalamus or a petal of the flower। proximal end यानी कि जो नीचे वाला एंड है, जो प्लांट के पास में, प्लांट से, प्लांट के एक्सिस से, अगर ये स्टेम है, ये ब्रांच है, ये फ्लावर है, तो इस एक्सिस से पास में कौन है, इस एक्सिस से पास में ये नीचे वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। और उसके बाद जो नंबर है और जो लेंथ है स्टेमेंस का, वो अलग अलग फ्लावर के अलग अलग पे डिपेंड करता है। मतलब अलग फ्लावर का रोज में अलग होगा, मैरीगोल्ड में अलग होगा, और भी सारे फ्लावर्स में अलग अलग तुमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अलग अलग तुम स्टेमेंस को कलेक्ट करके देख सकते हो, लेकिन हमारा तो मेन फोकस यहाँ पे है बाइलोब स्ट्रक्चर्स पे। देखो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो क्या होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और हर लोब के अंदर दो थीका होता है, दो क्या होता है, थीका होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायथीसियस। डायथीसियस, ये थीका, थीका मतलब कि ये जो खाली जगह है यहाँ पे जो पॉलन सैक है, इसको बोल रहा है। दो लोब है, हर लोब में दो थीका, दो लोब, एक लोब में दो थीका, तो टोटल कितना थीका हो गया, चार थीका। एक एंथर में टोटल कितना थीका हो जाएगा, चार थीका। एक लोब है, दो लोब है, हर लोब में दो थीका है, तो टोटल थीका कितना है, चार थीका है, ठीक है। और यहाँ पे एक पतला सा लाइन जा रहा है जिसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, जो आगे चल करके पॉलन ग्रेन्स को निकलने में मदद करेगा। लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को बाद में बाहर आने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ये थीका जो है ये कैसे बन गया, ये मतलब कैसे इसमें फॉर्म हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में ये यहाँ पे ऐसे चार थीका है, ऐसे चार थीका है, ठीक है। तो यहाँ रुको एक मिनट, हम इधर डायग्राम बनाते हैं। ये चार थीका है स्टार्टिंग में, मतलब जब फ्लावर छोटा है तब का ये बात हो रहा है। स्टार्टिंग में जब फ्लावर छोटा है तब का ये बात हो रहा है। जब फ्लावर छोटा था तो कुछ इस तरीके का चार ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा था, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, यहीं पे सारा समझ में आ जाएगा। इनको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। इनके अंदर छोटा छोटा एक जैसा दिखने वाला सेल्स होता है, इनके अंदर छोटा छोटा एक जैसा दिखने वाला सेल्स होता है, जिसको कहते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। जिसको क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स। क्या कह रहे हैं, स्पोरोजिनस सेल्स। इनके अंदर छोटा छोटा सेल्स है जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्पोरोजिनस सेल्स। होमोजीनियस है, एक जैसा दिखने वाला है, ठीक है। और बाहर बाहर में इनके ऊपर लेयर्स है, और बाहर बाहर में क्या है, इनके ऊपर लेयर्स है। बाहर बाहर में क्या है, इनके ऊपर लेयर्स। ये स्टार्टिंग का बता रहे हैं, जब फ्लावर छोटा था, ये स्ट्रक्चर बनने से पहले कैसा था, ये स्ट्रक्चर बनने से पहले चार छोटा छोटा माइक्रोस्पोरेंजिया था। क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब एक सिंगुलर को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और बहुत सारा हो तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स था माइक्रोस्पोरेंजियम, चार। और चार के बीच में यहाँ पे क्या था, स्पोरोजिनस सेल्स। अब मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू किससे बना हुआ है, स्पोरोजिनस सेल से, ठीक है। स्पोरोजिनस सेल्स, और उसके बाहर बाहर में क्या था, उसके बाहर बाहर में लेयर्स था। रुको यहाँ पे डायग्राम बना हुआ होगा, हम लोग डायग्राम देखने का कोशिश करते हैं। देखो ये समझते हैं, देखो। तो
यहाँ पे छोटे छोटे स्पोरोजिनस सेल्स होगा, यहाँ पे छोटे छोटे स्पोरोजिनस सेल्स होगा, यहाँ पे छोटे छोटे स्पोरोजिनस सेल्स होगा, यहाँ पे स्पोरोजिनस, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर में क्या होगा, स्पोरोजिनस सेल्स होगा, जो कि एक जैसा दिखने में होगा, ठीक है। और ये तुमको लेयर्स दिख रहा है, ये लेयर्स में कौन कौन लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स, और लास्ट वाला है टेप्टम। ओके, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम, यहीं पे याद कर लेंगे। कई बार बायो में कंसेप्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है याद करना, ठीक है। कंसेप्ट एक बार समझ गए, अगर याद नहीं है तो फिर खेल नहीं होगा। तो यहीं पे याद कर लो, मेरे साथ ही रिपीट कर लो। 4 लेयर्स है, कौन कौन, पहला एपिडर्मिस, हाँ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं सुन रहा है, एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर्स, वेरी गुड, और चौथा क्या है, टेप्टम, वेरी गुड, चौथा क्या है, टेप्टम। ये तीन का काम है प्रोटेक्शन देना, इन तीन का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, और टेप्टम का काम है नरिशमेंट देना। किसको नरिशमेंट देना है, स्पोरोजिनस टिश्यू को। सबसे बगल में कौन है, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो टेप्टम का काम है क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू को या स्पोरोजिनस सेल्स को ये देना, क्या उसको बोलते हैं, न्यूट्रिशन देना, ठीक है। टेप्टम क्या देगा, उनको न्यूट्रिशन देगा। ओके, स्पोरोजिनस सेल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, अभी देख लेंगे। स्पोरोजिनस सेल्स यहाँ पे छोटे छोटे स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स, इनमें से कुछ स्पोरोजिनस सेल्स जो होंगे, कुछ स्पोरोजिनस सेल्स जो होंगे, उनको हम लोग बोलेंगे पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल। देखो ये होगा 2n, ये क्या होगा 2n, ये करेगा मियोसिस, मियोसिस करेगा, ये क्या करेगा, मियोसिस, मियोसिस करेगा, और 4 यहाँ पे टेट्राड बनाएगा, क्या बनाएगा, 4 यहाँ पे टेट्राड बनाएगा। और हर सेल किस में डेवलप हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाएगा, किस में डेवलप हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाएगा। बहुत सारे, रुको एक मिनट, यहाँ पे ये हो गया 2n, ये मियोसिस करेगा, ठीक है, 2 सेल में टूटा, यहाँ पे 2 सेल में टूटा, तो ये 4 हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 4 हमारे पास बन जाएगा पॉलन ग्रेन्स। समझने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो ये, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसके साथ, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ये क्या हुआ, हम लोग समझने का कोशिश कर रहे थे कि हाँ, स्पोरोजिनस सेल्स, और क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, और हर माइक्रोस्पोर टेट्राड किस में चेंज हो गया, पॉलन ग्रेन में चेंज हो गया। हर माइक्रोस्पोर टेट्राड किस में चेंज हो गया, पॉलन ग्रेन में चेंज हो गया। अब हम लोग इस क्लास को, ऐसे भी ये 17 मिनट का हो रहा है, तो इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं, और हम लोग पॉलन ग्रेन से नेक्स्ट में समझ